एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक है। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा, अभी दिन के 11:30 हो गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में बताया था अपने कि मैंने अभी तक ना इंट्रो वाला ब्लॉग नहीं बनाया अपना, जो मतलब मेरे बारे में है कि मैं कहाँ से हूँ और मतलब मेरा ससुराल का है, मेरा मायका का है, मेरे घर पे कौन कौन रहते हैं, ये सब चीज़ें मैंने अपने बारे में नहीं बताई थी। तो जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली उनको तो सब कुछ पता ही है मेरे बारे में। बाकी जो लोग मेरे साथ नए नए जुड़ रहे हैं ना, तो मैं चाहती हूँ सबको पता रहे कि मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है और मैं कहाँ से हूँ, है ना। तो आज का ब्लॉग यही होने वाला है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, ताकि आपको भी तो पता चले मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, है ना। क्योंकि जिनको नेगेटिव कमेंट करने हैं उनको भी पता होना चाहिए, जिनको अच्छे कमेंट करने हैं उनको भी पता होना चाहिए। तो चलिए बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, मेरा नाम आरती पुंडीर है और मैं मैरिड हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे मायके की। तो मेरा मायका उत्तराखंड के पौड़ी के एक छोटे से गांव में है, पौड़ी से भी काफ़ी आगे है। तो थैलीसैंड सुना होगा अगर आप लोगों ने, तो थैलीसैंड से आगे है थोड़ा सा। और मेरे गांव का नाम है सेरा मल्ला। तो मैं वहाँ से हूँ। और मेरे मायके में मेरे पापा, मम्मी और मेरे 4 भाई थे। लेकिन जो मेरे सबसे बड़े वाले भैया थे, कोविड के टाइम में भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, भैया को कोविड भी हो गया था। तो भैया अब हमारे बीच में नहीं है। तो अब 3 भाई हैं मेरे, तो मेरे सबसे बड़े वाले भैया नहीं हैं, बाकी मेरे 3 भाई हैं और मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ। मतलब 4 भाई थे मेरे और मैं एक ही बेटी हूँ और वो भी सबसे छोटी है ना। बाकी भाभीियों की बात करते हैं। तो मेरी 4 भाभियाँ हैं और चारों की चारों बहुत ही अच्छी हैं। और बच्चे भी मतलब सब बहुत बड़ी फैमिली है यार मायके में ना। तो बड़े वाले भाई के भी 2 बच्चे हैं, छोटे वाले भाई के, दूसरे नंबर वाले भाई के भी 2 बच्चे हैं। जो तीसरे नंबर वाला भाई है मेरा, जो टीचर है गांव में, उसके भी एक बेटी है। और जो मेरा चौथा नंबर वाला भाई जो देहरादून में यहीं रहता है, उसके भी 2 बेटे हैं। तो फैमिली कंप्लीट है सबकी। बाकी मम्मी पापा पहले टीचर थे, तो पापा गांव में थे। जब तक पापा टीचर थे गांव में थे। बाकी पापा रिटायर हुए तो उसके बाद पापा ने देहरादून में ही घर बना लिया, जो कि आईएसबीटी के पास में ही है देहरादून के। तो पास में ही है, मेरे भी पास में ही है। बाकी मायके में इतने ही लोग हैं। और अब बात करते हैं ससुराल की। तो ससुराल में मेरी दादी सास भी है और मेरे सास, मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड लोग हैं 3 भाई। तो मेरे हस्बैंड भी सबसे छोटे हैं। और एक चीज़ पता ही क्या है, मैं मायके में भी सबसे छोटी हूँ अपने और ससुराल में भी सबसे छोटी हूँ। तो अच्छी भी बात है और थोड़ा बुरी बात भी है कि सबसे छोटा होना, मेरे को शौक है बड़ा होने का, लेकिन यहाँ पे भी मैं छोटी हुई और वहाँ पे भी मैं छोटी हुई, बट अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड लोग 3 भाई हैं, खाली 3 ही भाई हैं। और सबसे बड़े वाले भैया दिल्ली में रहते हैं, भैया और जेठानी मतलब जेठ जी और जेठानी दिल्ली में रहते हैं। उनके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बाकी जो मेरे दूसरे नंबर वाले जेठ जी हैं वो हैं सीआरपीएफ में। तो भैया की पोस्टिंग अभी कहीं और है, तो बच्चे भी साथ में ही हैं, दीदी और भी साथ में ही हैं। तो उनके भी एक बेटा एक बेटी हैं। तो वो लोग भी, मतलब मैं पोस्टिंग नहीं बता सकती कहाँ पे है, बट उनकी भी पोस्टिंग है पास में ही। और सब लास्ट में आए हम लोग। तो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। बाकी मैं और हमारे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो हमारे ना तीनों भाइयों के ना इनके एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी ऐसे है। बाकी मम्मी पापा गांव में ही रहते हैं, क्योंकि मम्मी पापा को गांव में अच्छा लगता है। बाकी बीच बीच में वो लोग आते रहते हैं, जब तबीयत वगैरह ख़राब होती है, जब कुछ भी होता है वो लोग आते रहते हैं देहरादून। अभी भी मैंने दिखाया था बीच में, पहले वाले जो ब्लॉग थे मेरे उनमें दिखाया था मैंने, पापा आए हुए थे। बाकी और बात की जाए तो मेरा ससुराल धुमाकोट साइड को है। तो धुमाकोट, नैनी डांडा इधर की साइड मेरा ससुराल पड़ता है और काफ़ी अच्छी जगह है। और मेरे ससुराल से मायके का 2-3 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। तो एक ही एरिया से, हम पौड़ी से ही हैं, मतलब हस्बैंड भी पौड़ी से, मैं भी पौड़ी से ही हूँ। बाकी हमारी शादी हो गई थी 2000
2015 में शादी हो गई थी मेरी, 2015 में। और सबसे पता है तब मैं इतनी छोटी सी थी मुझे नहीं पता, एकदम से रिश्ता आया और एकदम से शादी हुई। तो मुझे भी मतलब फर्स्ट टाइम कोई घर पे आया था और फर्स्ट टाइम में ही शादी हो गई थी। और वीनू हो गया था 2016 में, तो मेरा बेटा हो गया था 2016 में। और अभी वीनू 8 ईयर कंप्लीट हो गया है। बाकी गुन्नू हुई थी 2022 में। तो इन दोनों के बीच में 5.5 ईयर का गैप है दोनों के बीच में। बाकी हम लोग देहरादून, मतलब पहले हस्बैंड दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में इनका घर था मीठापुर में। लेकिन हस्बैंड आए होंगे यहाँ घूमने के बहाने से देहरादून में, तो उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा और वो यहीं आ गए, वहाँ दिल्ली में छोड़ के सब यहाँ देहरादून में ही शिफ्ट हो गए थे। और देहरादून में मतलब वो शादी, जैसे हमारी शादी हुई थी 2015 में, तो 1-2 साल ही हुए थे हस्बैंड को देहरादून आए हुए। बाकी मुझे भी इतने साल हो गए यार, इतने साल से मैं देहरादून रह रही हूँ। वैसे मैंने पढ़ाई जो की है वो पौड़ी से ही की है, यानी कि अपने गांव से ही की है। और हमारी स्कूल थी सूसी में, पहले परिंडा में थी और उसके बाद थी सूसी में। तो सूसी में से मैंने 11-12 किया है। बाकी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी याद आती है यार गांव की, क्योंकि जो मज़ा अपने घर से था ना वो मतलब, और अब पता है जाना भी नहीं हो पाता, क्योंकि जब से मम्मी पापा लोग ना यहीं शिफ्ट हुए हैं ना, जब से वो लोग देहरादून आए हैं, तब से बहुत कम होता है। पहले भी नहीं जा पाती थी मैं, क्योंकि वीनू छोटा था। लेकिन मतलब ये रहता था मम्मी पापा लोग हैं घर पे, तो कभी जैसे छुट्टी पड़ गई, कभी कुछ भी हो। तो वैसे मैं अभी तक, मेरा रिकॉर्ड है मतलब 9 साल हो गए शादी के, लेकिन मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा कभी भी नहीं रही हूँ अपने मायके में। शुरू से हो अभी तक हो, मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा कभी भी नहीं रही। तो अच्छी बात भी है यार, क्या ही करना है ना, बस ठीक है, हाल चाल पता होना चाहिए। और मुझे ज़्यादा भी नहीं पसंद कि मतलब मेरा मायका इतने पास में है लेकिन मैं कभी नहीं जाती, मतलब ऐसे नहीं जाती फालतू। ठीक है, जब कुछ मतलब कुछ त्योहार हो या फिर कुछ फेस्ट कुछ भी हो, मतलब जैसे बर्थडे हो किसी का, कुछ भी हो, इनवाइट कर रखा हो, या फिर मम्मी और बोलते कभी कि तू आती नहीं है तो आ जा, जब कभी बच्चों की छुट्टी हो कुछ हो तो मैं तभी जाती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद मायका पास में है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मायके पड़े रहो। और मुझे वो लोग भी नहीं पसंद यार कि जो मायके मायके करते रहते हैं यार। जहाँ शादी हो गई है वहाँ देखो, बच्चे देखो, क्योंकि यार हमारी फैमिली यही है। अब मायके में 2 दिन कोई पूछेगा, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। तो चाहे मम्मी पापा भी हैं फिर भी मुझे मतलब इतना शौक, मतलब शौक नहीं रहता यार। ठीक है, कभी वो लोग आ जाते हैं, कभी मेरा जाना हो जाता है, बाकी फ़ोन में बात होती रहती है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता इतना मायके जाना। बस बाकी यही मेरी फैमिली है और अभी हम लोग देहरादून में ही रहते हैं। और बीच में हुआ था हमारे साथ कि चंडीगढ़ शिफ्ट होना पड़ा था, तुरंत हमने वहाँ पे घर भी ले लिया था, जाने से पहले ही घर ले लिया था। बाकी 2 महीने रहे वहाँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ना कोई रिश्तेदार ना कोई कुछ। ऊपर से हस्बैंड की जो वहाँ पे थी तो हॉस्पिटल वाली जॉब, लेकिन उनकी ट्रैवल वाली थी, तो उनको कभी चेन्नई कभी कहीं जाना पड़ता था। इसके चक्कर में गुन्नू भी छोटी सी थी 2-3 महीने की, ऊपर से वीनू का स्कूल दूर था। और नई जगह में पता है क्या होता है, ना हम किसी को जानते ना। अब देहरादून में मुझे अकेला रहने को बोल दो तो मैं सब कुछ देख लूँगी, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है यहाँ का। लेकिन चंडीगढ़ में फर्स्ट टाइम गई थी, ऊपर से मुझे वहाँ का कुछ भी नहीं पता, ऊपर से हस्बैंड के 1-1 हफ्ते का टूर, तो यार अकेला इंसान कैसे मैनेज करे। तो बहुत दिक्कत हुई थी वहाँ पे 2 महीने हमारे। और हस्बैंड का एक्सीडेंट वगैरह और ये सब, कार्ड वगैरह खो गए थे, तो लैपटॉप बैग वगैरह सब कुछ खो गया था। तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था हमें। और इस चक्कर में पता है हमने वहाँ वो घर सेल पे डाल दिया था, बड़ी मुश्किल से वो घर भी सेल हुआ, क्योंकि जो डीलर था उसने बहुत मतलब बहुत लॉस करवाया। हमने इतना महंगा घर हमें दिया, उसको पता था ये लोग दूसरी सिटी से आए ना, कि एक होता है ना कि पता रहता है लोकल का इंसान, तो इसको पता होगा यहाँ के रेट। तो हम यहाँ से गए हुए थे तो हमें वहाँ के रेट पता नहीं थे। और हस्बैंड ने भी बड़ी गलती करी कि उन्होंने जल्दबाजी में वहाँ पे घर देख लिया, तो वो उस चीज़ का बड़ा लॉस हुआ। और होता है ना कि इंसान तभी सीखता है जब भुगतता है ना, कुछ चीज़ जब खुद पे आती है ना तो इंसान तभी कुछ सीखता है। तो वही हुआ था हमारे साथ भी। बाकी जो भी था अब शॉर्ट आउट हो गया है, वहाँ का घर भी हमने सेल कर दिया था, बाकी यहाँ भी शिफ्ट हो गए हैं। और देहरादून छोड़ के अगर मुझे कोई बोले ना कि वहाँ पे इतनी सैलरी मिल रही है कि तुम्हें देहरादून से नहीं जाने वाली, क्योंकि देहरादून, और ना ही मैं हस्बैंड को बोलूँगी। पिछली बार मैंने हस्बैंड को मना किया था, लेकिन हस्बैंड ने कहा था कि नहीं ठीक है ये वो, तो फिर मैं मान गई थी। लेकिन इस बार मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि यार
देहरादून मतलब कोई एक बार देहरादून में आ गया ना, सच्ची बताऊँ, उसका देहरादून से जाने का मन नहीं करेगा, इतना अच्छा है देहरादून। और मुझे भी यहाँ 9 साल हो गए, और शादी से पहले भी मेरे भाई लोग रहते थे यहाँ, जॉब वॉब करते थे, तो मैं भाई के साथ भी आती रहती थी शादी से पहले भी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था शुरू से ही देहरादून, और काफ़ी अच्छा भी है यहाँ पे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा रश होने लग गया है, वो चीज़ अलग है, बट बाकी चीज़ में बहुत अच्छा है देहरादून। तो यही सब था इंट्रो मेरा। तो मैं पौड़ी की हूँ और मेरा नाम आरती है, तो मैं आरती पुंडीर। बाकी मैं कब से सोच रही थी कि मैं अपना इंट्रो तो दे दूँ, कम से कम मेरी फैमिली में कौन है, मैं मतलब कहाँ से हूँ, क्या हूँ, क्योंकि यार पता होना चाहिए सबको, है ना। मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, लेकिन उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या क्या बताना चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए। बाकी आज का ब्लॉग मेरा इंट्रो वाला ही था। और हाँ, मैंने पढ़ाई भी वहीं से की थी। उसके बाद ना मेरी शादी तुरंत हो गई थी, मैं कॉलेज कर रही थी, तो मेरी मतलब शादी हो गई थी, सेकंड ईयर हुआ मेरा, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने फाइनल ईयर भी शादी के बाद किया, और उसके बाद से ना मतलब सोचती हूँ, फिर मैंने टैली वगैरह किया था, तो उस टाइम फिर लॉकडाउन हो गया था, फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद बच्चे छोटे, और हमारे साथ एक चीज़ है ना कि सास ससुर मेरे पौड़ी में ही रहते हैं, तो इस चक्कर में ना मैं मतलब जॉब जॉब का या कुछ भी आगे सीखना हो, कुछ भी नहीं हो पाता यार बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को देखना ज़रूरी होता है। और मेरे हस्बैंड एक चीज़ कहते हैं कि यार हम जिनके लिए कमा रहे हैं, अगर हम उन्हीं को दूसरे पे छोड़ दे तो क्या फ़ायदा, बच्चे बिगड़ते रहेंगे, हम कमाने से क्या है कि दोनों कमा रहे। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि यार एक बंदा तो होना चाहिए ना कि जो बच्चों का ध्यान रखे, जिनके लिए मतलब एक से मैनेज हो जा रहा है सब कुछ, तो दूसरे को बच्चों का ध्यान भी तो रखना पड़ता है ना। तो बस यही है हमारा कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मुझे खुशी भी होती है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, क्योंकि यार बच्चों को खुश देख के, अपने बच्चों को ठीक देख के ना जो खुशी मिलती है ना, अगर मैं जॉब पे जाऊँ और बच्चे घर पे छोड़ जाऊँ ये सब, तो बच्चों को क्या केयर हो रही है, कैसे हो रही है, वो नहीं पता होता क्या हो रहा है बच्चों के साथ। अभी मुझे पता है मेरे बच्चे खुश हैं, सब कुछ। और दूसरी चीज़, मेरे हस्बैंड भी फ्री रहते हैं, हस्बैंड कभी ऑफिस से लेट में आते हैं, तो उनको टेंशन नहीं रहती कि बच्चों को खाना मतलब बच्चे परेशान। हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ में, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो भगवान ना ऐसा लाइफ पार्टनर सबको दे यार, मतलब सच में, मतलब टच वुड, मेरे हस्बैंड मतलब बहुत अच्छे हैं, और वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलते। कुछ भी बोलूँगी ठीक है, देखेंगे, ठीक है, ये है, बट कभी ना नहीं बोलेंगे, और हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और स्पेशली जैसे होते हैं ना, मतलब सारे फादर्स को नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना कि जो बच्चों से इरिटेट हो जाते हैं, बच्चे देख नहीं पाते, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं। कभी छुट्टी के दिन मुझे कुछ काम होता है, कुछ भी होता है, तो मेरे हस्बैंड बच्चों को अच्छे से देखते हैं। और मुझे भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाना हो या अपने, क्योंकि मेरे को संडे को या छुट्टी वाले दिन ही टाइम मिलता है अपने जो भी मेरे काम होते हैं वो करने का, तो मेरे हस्बैंड अच्छे से देखते हैं। और मैं भी पता है फ्री होके जाती हूँ, मुझे भी टेंशन नहीं रहती कि यार मतलब बच्चों को छोड़ के आई हूँ, ये वो, मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड मेरे से भी अच्छा देखेंगे बच्चों को। तो सब कुछ मैनेज करके चलते हैं मेरे हस्बैंड, तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मेरी हैप्पी सी फैमिली है। तो आज इतना ही था इस ब्लॉग में, अपने बारे में बताना था। ताकि मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।